दोस्तों, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि पिज़्ज़ा हट हो या डोमिनोज हो या फिर मैकडोनल्ड्स हो, पूरे क्यूएसआर सेक्टर में एक डिमांड स्लम्प चल रहा है। लोग बाहर खाना कम कर रहे हैं और कंपनीज के प्रॉफिट यहाँ पे लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में एक राजा ऐसा है जो कि उल्टा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं बर्गर किंग इंडिया यानी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया की। जहां बाकी सब रो रहे हैं, वहीं इनकी सेल्स 15 से 17% से ग्रो कर रही है और लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आज के वीडियो में देखेंगे हम कि बर्गर किंग की वो कौन सी सीक्रेट सॉस है जो उन्हें इस मार्केट स्लम्प में भी किंग बनाए रखी है। लेट्स डाइव इन और शुरू करते हैं। सबसे बड़े रीजन की यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे है इनकी वैल्यू फर्स्ट स्ट्रेटेजी। देखो सिंपल है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मिडिल क्लास सबसे पहले अपनी लग्जरी या बाहर खाने का कम कर देता है। बर्गर किंग ने इसे पहले ही समझ लिया था और इसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे काम किया। इनका फोकस अब सिर्फ प्रीमियम बर्गर के ऊपर नहीं है, बल्कि यहाँ पे उनके जो वैल्यू मील्स है, पॉकेट फ्रेंडली मील्स है, उन पर भी यहाँ पे है। उन्होंने देखा कि लोग 500 रुपये का पिज़्ज़ा शायद स्किप कर दे, पर 99 130 का एक फीलिंग बर्गर हमेशा उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। यही वजह है कि उनका SSSG यानी कि सेम स्टोर सेल ग्रोथ इस क्वार्टर में 6.3% रहा, जो पिछले 3 साल में यहाँ पे सबसे ऊपर है। जहाँ पे बाकी सारी कंपनियाँ यहाँ पे टिक नहीं पा रही है, यहाँ पे बर्गर किंग में इस स्ट्रेटजी की वजह से लोग यहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई सस्ता बेचकर प्रॉफिट कैसे बनेगा? यहाँ आती है उनकी दूसरी स्ट्रेटजी, BK कैफे। बर्गर किंग ने अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स के अंदर ही छोटे छोटे कॉफ़ी और स्नैक्स काउंटर खोल दिए हैं। इसका फ़ायदा उनको क्या होता है? उन्हें नया रियल एस्टेट नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है। रेंट वही का वही है, स्टाफ वही का वही है, लेकिन कस्टमर अब सिर्फ बर्गर नहीं बल्कि कॉफ़ी और शेक्स भी ले रहा है। इससे इनका एवरेज डेली सेल्स जो है वो बढ़ गया है और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो चुके हैं। उनका ग्रॉस मार्जिन अब 70% तक टच कर चुका है, जो उन्होंने अपने 2029 के टारगेट से 3 साल पहले ही एक तरीके से अचीव कर लिया है। इट्स लाइक गेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द सेम शॉप विदाउट एक्स्ट्रा खर्चा। तीसरी बात है उनका यहाँ पे ऑपरेशनल दिमाग। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ने अपने सप्लाई चेन को इतना टाइट कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है और डिजिटल, भाई बर्गर किंग के 92% ऑर्डर डिजिटल चैनल से आते हैं, चाहे वो उनकी खुद की ऐप हो या स्टोर के कियोस्क हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा जंप है। इनके ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स 47% से बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कस्टमर्स का डेटा है, वो उन्हें पर्सनलाइज ऑफर भेज सकते हैं और उन्हें बार बार वापस यहाँ पे बुला सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के। इन शॉर्ट दे आर टर्निंग इनटू अ टेक कंपनी जो बर्गर बेचती है। ठीक है, फ्यूचर की बात करें। अब फ्यूचर क्या है कंपनी का? तो कंपनी ने हाल ही में 1500 करोड़ रेस करने का प्लान बनाया है। ये पैसा जाएगा अगले 200 स्टोर्स खोलने के अंदर। इंडिया बिजनेस तो सॉलिड है, बस उन्हें अपने इंडोनेशिया के लॉसेस कवर करने होंगे, जो कि एक यहाँ पे बड़ा पेन पॉइंट है। इंडिया अच्छा चल रहा है लेकिन इंडोनेशिया में यहाँ पे वो लोग ब्लीड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे सिंपल है, अगर बर्गर किंग इंडिया ऐसे ही वैल्यू बेचता रहा और BK कैफे को स्केल करता रहा तो ये किंग लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा गेम खेल सकता है। आपको क्या लगता है बर्गर किंग यहाँ पे कितना ये सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।